भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत। प्रयागराज के वाघमारी मठ में फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद मिला सुसाइड नोट में शिष्यानंद गिरी पर गंभीर आरोप। महंत नरेंद्र गिरी और शिष्यानंद गिरी के बीच था विवाद। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत मामले में पुलिस ने शिष्यानंद गिरी को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस की टीम ने हरिद्वार से आनंद गिरी को गिरफ्तार किया। प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी को पुलिस ने हिरासत में लिया। आद्या तिवारी से पूछताछ कर रही है पुलिस। सुसाइड नोट में नाम सामने आने के बाद आनंद गिरी की सफाई कहा संपत्ति को लेकर खत्म हो गए थे मतभेद। गुरु और शिष्य को अलग करने की रची गई साजिश। जांच में पुलिस का सहयोग करूंगा। घटनास्थल पर पहुंचे आईजी और डीआईजी समेत बड़े अधिकारी। मठ के लोगों से भी हो रही है पूछताछ। पुलिस को नरेंद्र गिरी के पास से मिला 8 पन्ने का सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम। सुसाइड नोट की पुलिस कर रही जांच। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा देहावसान अत्यंत दुखद। संत समाज में नरेंद्र गिरी की बड़ी भूमिका। प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दुख जाहिर किया। ट्वीट कर लिखा नरेंद्र गिरी जी का पूरा जीवन अध्यात्म और धर्म के प्रचार और मानव सेवा को समर्पित रहा। सीएम योगी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को बताया पुण्य क्षति। कहा नरेंद्र गिरी के अनुयायियों को दुख सहने की हिम्मत मिले। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी। सुबह 9:30 बजे वाघमारी मठ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर बोले एडीजी प्रेम प्रकाश का सुसाइड नोट की जांच के बाद आरोपी पर की जाएगी कार्रवाई। नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का आज होगा पोस्टमार्टम। जो यहाँ सुसाइड नोट और अन्य बातें जो बताई गई हैं उसका अभी कंटेंट पूरा स्टडी किया जा रहा है। इसमें पूरी टीम देखकर उसके बाद बताएगी कि कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष महंत देवेंद्र सिंह शास्त्री ने उठाया नरेंद्र गिरी की मौत पर सवाल। का पूरे मामले की हो सीबीआई जांच। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। जांच उच्च स्तरीय हो। जितनी उच्च स्तरीय जांच होगी सीबीआई से होगी तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महंत की मौत पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जताया दुख। कहा जो भी मामला होगा सरकार उसकी पूरी जांच करवाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी निधन पर दुख जाहिर किया। कहा सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ईश्वर आत्मा को शांति प्रदान करे। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर संत समाज में आक्रोश। संतों ने जताई साजिश के तहत हत्या की आशंका। मामले की सीबीआई जांच की मांग रखी। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर। G4 विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। 26 सितंबर को 7 विदेश मंत्रियों की बैठक भी उसमें शामिल हो सकते हैं। बैठक में अफगान मुद्दे पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और अफगानिस्तान मुद्दों पर होगी अहम चर्चा। राष्ट्रपति बनने के बाद आज पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे जो बाइडेन। अफगानिस्तान मामले पर दुनिया के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं राष्ट्रपति बाइडेन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित वो करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन से जुड़ेंगे राष्ट्रपति। पीएम मोदी 25 सितंबर को करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा इस बार दुनिया के लिए बेहद खास होगा पीएम मोदी का संबोधन। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को लेकर भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को जोर शोर से उठाएगा। 76वें सत्र में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता जैसे मुद्दों को उठाएगा भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्यों की अहम बैठक। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के विदेश मंत्री कल करेंगे बैठक। अफगानिस्तान की स्थिति पर हो सकती है चर्चा। WHO के निदेशक और UNAMA के प्रमुख ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक कैबिनेट के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात की। WHO के साथ तालिबान कैबिनेट की बैठक में नजर आया मुल्ला बरादर और कार्यवाहक विदेश मंत्री भी शामिल। अफगानिस्तान को स्वास्थ्य और अन्य सहायता देने की बात कही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ UNAMA का एक प्रतिनिधि मंडल भी रहा मौजूद। मुलाकात के दौरान मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला अमीर खान मुतकी और अन्य तालिबानी अधिकारी भी साथ थे। अफगानिस्तान की स्थिति पर नेटो का बयान। नेटो ने कहा अफगानिस्तान में सिर उठा सकता है आतंक। जरूरत पड़ी तो करेंगे सैन्य कार्रवाई। आतंक का अड्डा बन सकता है अफगानिस्तान। तालिबान को नेटो की चेतावनी। हमारे बीच अभी भी कोई समझौता नहीं। हम अफगानिस्तान में चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर सकते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त। नसीब खान को बनाया गया मुख्य कार्यकारी।
पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच लड़ाई जारी। पंजशीर में 12 तालिबानी आतंकवादियों ने किया आत्मसमर्पण। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों की टूटी कमर। 12 तालिबानी आतंकियों ने हथियार और गोला बारूद भी मसूद के लड़ाकों को सौंप दिए। पंजशीर में तालिबान को करारा जवाब दे रहा नॉर्दर्न अलायंस। हामिद सैफी और साले रेजिस्तानी का नया वीडियो आया सामने, लड़ाकों का बढ़ाया हौसला। अफगानिस्तान में कैश की भारी किल्लत। रोजाना हजारों की तादाद में पैसे निकालने बैंक पहुंच रहे हैं लोग, लेकिन बैंकों में नहीं मिल पा रही लोगों को एंट्री। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अफगान सीमा के कबायली इलाके में टीटीपी कमांडर को ढेर किया। उत्तरी वजीरिस्तान में तहरीक के तालिबान पाकिस्तान का कमांडर सफीउल्लाह भी ढेर हुआ। एक और फरमान तालिबान का सामने आया। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों के बदले नाम, नए नाम जल्द होंगे जारी। तालिबानी क्रूरता के बीच अफगानी बच्चों का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बच्चे तालिबानियों से अपने पिता को रिहा करने की अपील कर रहे हैं। जिला पुलिस थाने के मुखिया 17 दिन से तालिबान की कैद में। अफगानिस्तान के नागरहार में ठप पड़ी फैक्ट्रियां। कच्चे माल की कमी के चलते करीब 13 स्टील मिलों को बंद कर दिया गया है। अफगानिस्तान के पंजशीर का एक और वीडियो सामने आया। अफगानी लोगों के दिल में तालिबान का खौफ, साथ ही खाने की कमी की वजह से अपना घर छोड़ने को भी मजबूर हैं लोग। वादा करने के बाद भी तालिबान नहीं कर रहा सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। कुछ कर्मचारियों ने सामान बेचने का काम शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से पैसों की खासी किल्लत हो रही है। हर दिन बैंक के बाहर जुट रही है सैकड़ों लोगों की भीड़। बैंकों में खत्म हो चुके हैं नकदी। तालिबान ने एक हफ्ते में से 20,000 अफगानी नागरिकों को बैंकों से पैसे निकालने की अनुमति दी है। बावजूद इसके बिना पैसे लिए वापस लौट रहे अफगानी नागरिक। पेरिस में तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरे अफगानी नागरिक। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के समर्थन में लगाए नारे। मसूद से की अफगानिस्तान को आजाद कराने की मांग। अफगानिस्तान मसले पर भारत और अमेरिकी रक्षा मंत्रियों की बातचीत। अफगानिस्तान मुद्दे पर दोनों देशों के बीच चर्चा। करीब 20 मिनट तक फोन पर बात हुई। भारत आए सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसले बिन फरहान अल ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जाहिर की। कहा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्रोत नहीं बनना चाहिए अफगानिस्तान। तालिबान को विश्व बिरादरी की चिंताओं पर करना चाहिए विचार। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता। का अफगानिस्तान के बदलावों के प्रभाव को लेकर भारत चिंतित। चीन को दो टूक। आपसी संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति जरूरी। काबुल में चीन के राजदूत वांग यू ने तालिबान के शरणार्थी और प्रत्यावर्तन मंत्री से की मुलाकात। कहा तालिबान को चीन की मदद जारी रहेगी, आर्थिक मदद हम करते रहेंगे। तालिबान नेतृत्व से मिलने काबुल पहुंचे WHO प्रमुख। अफगान के हालात का जायजा लेंगे WHO प्रमुख। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल पर पाबंदी को लेकर यूनिसेफ ने चिंता जाहिर की। कहा लड़कियों के स्कूलों को बंद करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन। लड़कियों की शिक्षा को लेकर यूनिसेफ और यूनेस्को की चेतावनी। लड़कियों की शिक्षा में देरी से वापसी भविष्य के जोखिम को बढ़ाने का काम करेगा। यूपी के मुरादाबाद को सीएम योगी देंगे सौगात। आज जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। आज संभल का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मिशन यूपी पर जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। 29 सितंबर को मेरठ, 2 अक्टूबर को वाराणसी, 7 अक्टूबर को आगरा का दौरा करेंगी। 12 अक्टूबर को गोरखपुर में करेंगी जनसभाएं। यूपी के जौनपुर पहुंचे सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा पिछले 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया। यूपी में हुआ बहुत विकास। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और उनके परिवार पर भी किया तंज। कहा जब प्रदेश के लोग गंभीर बीमारियों के चपेट में थे तब सैफई का परिवार सैफई में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाकर नाच गाने के कार्यक्रम करता था। यूपी के सीएम को मुफ्त राशन बांटने पर मायावती सरकार का हमला। का बीएसपी सरकार में तो हाथी का पेट इतना बड़ा था कि पता ही नहीं चलता था जनता का राशन गया कहां। पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिलते ही पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुरक्षा में ढील। एसएस नगर के सिसवान में कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस के प्रवेश द्वार से पुलिस ने बैरिकेडिंग को हटाना शुरू किया। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के निर्वाचन के बाद लुधियाना में कैप्टन अमरिंदर सिंह के बोर्ड उतार दिए गए हैं। सीएम बनने के बाद एक्शन में चरणजीत सिंह चन्नी किया प्रशासनिक फेरबदल। कैप्टन के 2 करीबियों को हटाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद से तेजवीर सिंह और गुरकीरत कृपाल सिंह को हटा दिया गया है। चरणजीत सिंह ने पंजाब के नए सीएम के तौर पर शपथ लेने के साथ ही पंजाब में किए कई ऐलान। चन्नी ने पंजाब में गरीबों और किसानों के बिजली पानी का बिल भी माफ किया। चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने के साथ कैप्टन ग्रुप ने बैठक की। कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने कैप्टन के फार्म हाउस में मुलाकात की। सांसद गुरजीत औजला, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू, राणा सोढ़ी समेत कई नेता मौजूद रहे। सोनिया राहुल के फैसले को जाखड़ की चुनौती। सिद्धू के चेहरे पर चुनाव लड़ने पर जाखड़ ने विरोध जताया। ट्वीट करके कहा सीएम के अधिकार को कमजोर करने वाला ये फैसला है। चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ सुनील जाखड़ का बड़ा बयान। रिपब्लिक नेटवर्क से कहा पार्टी में चन्नी से बेहतर लोग कांग्रेस में मौजूद। चरणजीत को सीएम बनाए जाने पर सुनील जाखड़ का इशारों में निशाना। कहा कुछ काले अंग्रेजों के प्रभाव में कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक काले अंग्रेजों की पहुंच।
पार्टी से नाराज सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर साधा निशाना कहा, पार्टी में ऊंचे पदों पर बैठे लोग पहचान के आधार पर पंजाब को विभाजित करने की कोशिश में है। अजवीर जाखड़ ने पंजाब किसान आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया है। सुनील जाखड़ के भतीजे हैं अजवीर जाखड़। चन्नी के सीएम बनते ही महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने चन्नी के खिलाफ की जांच की मांग। चन्नी पर महिला आईएएस अफसर ने लगाए थे आरोप, उसकी जांच की मांग की गई है, दर्ज किया जाए महिला का बयान, कहा। रेखा शर्मा ने सोनिया गांधी से भी चन्नी के खिलाफ जांच की मांग की, कहा महिला सुरक्षा के लिए खतरा है, पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग।